दर्शकों, जैसे जैसे एग्जाम या परीक्षा नजदीक आती जाती है वैसे वैसे दिल और दिमाग में भय और तनाव बढ़ता जाता है। बहुत से नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं, उभरते रहते हैं और यही एक वजह होती है कि अच्छी तरीके से पढ़ाई करने के बावजूद भी मेन एग्जाम के समय दिमाग में जो भी कुछ हमारे प्लानिंग बनी होती है, जो भी पढ़ाई होती है, सब उड़ जाती है या गायब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है ये हम समझेंगे। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। दर्शकों, हमारे कर्म और हमारे भाग्य पर ग्रहों का मुख्य तौर से प्रभाव देखने को मिलता है। कई बार आपकी मेहनत का आपको उचित परिणाम मिलता है और कई बार बिल्कुल भी नहीं मिलता। इसके अलावा हमारी कुंडली में और ग्रह गोचर की जो स्थिति होती है उसमें इनकी जो भूमिका होती है बहुत ही अहम होती है, जिसे हम इस प्रकार से समझेंगे। अब जैसे सूर्य हमारे आत्मविश्वास का कारक है। अब आपकी कुंडली में सूर्य जो पीड़ित होकर बैठे हैं, कमजोर होकर बैठे हैं, नीच होकर बैठे हैं, तो जिसकी वजह से आपके आत्मविश्वास में कमी देखी जा सकती है। आपके भीतर सब कुछ पता है कि आपने अच्छी तैयारी कर रखी है, लेकिन जहां आपको बोलना पड़ता है, जहां आपको लिखना पड़ता है, वहीं पे आप एकदम से पीछे हट जाते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह की। देखिए, बृहस्पति ग्रह ज्ञान के कारक माने जाते हैं। अब यही कुंडली में अगर पीड़ित अवस्था में है या किसी पापी ग्रह से ग्रस्त है या नीच अवस्था में, तो इसकी वजह से पढ़ाई में बाधा आती है, पढ़ाई पूरी करने में कोई ना कोई रुकावट देखने को मिलती है। और कई बार ऐसा होता है कि बृहस्पति इतने पीड़ित होते हैं कि पढ़ाई को बीच में छोड़ना पड़ता है। आपके भीतर बहुत ज्यादा प्रतिभा है, कैलिबर है, आप जानते हैं कि आप इसको कर सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई स्थिति या परिस्थिति ऐसी बन जाती है जिसकी वजह से आप पीछे हट जाते हैं, या ऐसे इसकी वजह से आपके भीतर निराशा, हताशा देखी जा सकती है और इसकी वजह से आपके परिवार वाले, खासकर आपके माता पिता भी बहुत ज्यादा निराश और हताश हो जाते हैं। और परीक्षा का समय ऐसा समय है जिसमें इस प्रकार की जो समस्या देखी जा सकती है, जो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही सामान्य है। दर्शकों, परीक्षा का संबंध हमारी याददाश्त से है, हमारी स्मरण शक्ति से है, मेमोरी से है, और इसका संबंध बुध ग्रह से है। अब बुध ग्रह जो अगर कुंडली में खराब होकर बैठे, विपरीत अवस्था में बैठे, तो व्यक्ति के भीतर, विद्यार्थियों के भीतर तर्क और कौशल का अभाव रहता है। परीक्षा के जो अगर हम बात करें तो चंद्रमा जो होता है एक मेंटल बैलेंस को दर्शाता है, और मानसिक संतुलन के लिए चंद्रमा का मजबूत होना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसे होता है कि बच्चे बहुत पढ़ने का प्रयास करते हैं लेकिन मन नहीं लगता, मन इधर उधर भटकता रहता है। बहुत डांटने और झाड़ने के बावजूद भी बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते, एक जगह टिक कर नहीं बैठते। तो कई बार इसकी वजह राहु भी होते हैं। लगन में यदि राहु बैठे हैं तो निश्चित तौर से इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। खासकर चंद्रमा का इनके साथ कॉम्बिनेशन हो जाए, योग हो जाए, तो व्यक्ति का दिमाग चंचल रहता है, एक जगह टिक के नहीं बैठता, कहीं जगह मन नहीं लगता, सिर्फ अपने ख्यालों और कल्पनाओं में खोए रहता है। तो ये वजह होती है जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन उत्पन्न होता है और जिसकी वजह से आप पढ़ाई में उचित परिणाम लेकर नहीं आ पाते हैं। बच्चा और जो विद्यार्थी होते हैं वो जिद्दी होते हैं, अड़ियल होते हैं, किसी के सुनना पसंद नहीं करते, उनके व्यवहार में कह सकते हैं अशिष्टता भी देखी जा सकती है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये होता है कि महादशा, कुंडली में यदि खराब ग्रह की महादशा चल रही है तो कितनी भी मेहनत कर ले वैसा परिणाम आपको देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, हताश हो जाते हैं। उनके भीतर एक प्रकार से कह सकते हैं कि पढ़ाई के प्रति दिलचस्पी खत्म हो जाती है, नफरत होने लगती है। इसके अलावा कुंडली के पंचम भाव को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पंचम भाव को ज्ञान, बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति और कौशल को दर्शाता है और इसी का परिचायक है। इसके अलावा इसका कह सकते हैं मजबूत होना बहुत जरूरी है या सामान्य भी होना बहुत जरूरी है। कहीं पर भी के ऊपर पापी ग्रह की दृष्टि हो या पापी ग्रह इसमें विराजमान हो, खासकर शनि वक्री अवस्था में हो, तो निश्चित तौर से बहुत स्लो प्रोग्रेस देखी जा सकती है, बुद्धि में कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा पढ़ाई को पूरा करने में कमी देखी जा सकती है। तो इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्ति अपनी पढ़ाई को समय पर पूरा नहीं कर पाता है, तो इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। तो इसको हम समझेंगे, साथ ही इसके उपाय को भी जानेंगे कि क्या करें हम ऐसा कि जिसकी वजह से इस उपाय में आपको कमी देखने को मिले। देखिए दर्शकों, ऐसे कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो और हर समस्या से बाहर निकलना जा सकता है, ये संभव है। देखिए, यदि कुंडली में किसी प्रकार के ग्रह के कारण कोई समस्या बनी हुई है तो उसके संबंधित आपको उपाय करना चाहिए। आप किसी अनुभवी ज्योतिष से सलाह परामर्श कर सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो मैं आपको छोटे छोटे उपाय बता रही हूँ, आप इसे जरूर करें, बहुत ही कारगर उपाय है। पहली बात यह कि आपको जो बच्चों को सुबह प्रत्येक स्नान के बाद आपको सूर्य को अर्घ देना है, जल देना है। इससे आपके आत्मविश्वास में तो वृद्धि होगी, साथ ही मन में जो भय बना हुआ है वो दूर होगा। ये 100% कारगर उपाय है, आप लिख के रख लीजिए। इसके अलावा आप गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। शुरुआत 11 से करें और धीरे धीरे इसको बढ़ाकर 108 बार करें। तो इससे नित्य पाठ करने से आपके बुद्धि जो है खुलती है। इसके अलावा माता सरस्वती के मंत्र का जाप जो कि बहुत ही आसान है, आप इसे कर सकते हैं। अगर आपको ये इसमें आप कंफर्टेबल महसूस करते तो जरूर करें। इससे आपको वाक शक्ति मिलती है, साथ ही आपकी मेमोरी पावर मजबूत होती है, आपकी स्मरण शक्ति मजबूत होती है। और
ये मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम क्लीम महासरस्वती दिव्ये नमः। इस मंत्र को हर प्रकार से मन करने से हर प्रकार की प्रोटेक्शन मिलती है। कुंडली में कोई भी ग्रह आपके बाधक बनेगा तो उसकी बाधा को भी ये दूर करता है मंत्र। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। बच्चों को ये जरूर करना चाहिए, खासकर विद्यार्थी को ये मंत्र तो जरूर करना चाहिए, कम से कम 108 बार करें। देखिए, बच्चों को बचपन से ही मंत्र बोलने की प्रैक्टिस करानी चाहिए, इससे उनकी जो जुबान है, वाणी है, वो साफ होती है। इसके अलावा इस मंत्रों का प्रभाव बहुत ही विलक्षण और अद्वितीय होता है और मंत्रों को श्रद्धा और विश्वास से करें, ये भी हमें सिखाना चाहिए। देखिए, यदि बच्चों में फोकस या कंसंट्रेशन की कमी है तो ध्यान और मेडिटेशन एक सबसे बड़ा और कारगर उपाय है। बहुत ही आसान है। आपको पद्मासन में बैठ सकते हैं, नहीं तो सुखासन में सीधा आलती पालती मारकर बैठ सकते हैं। साथ ही आप गहरी श्वास ले छोड़ें, उसके बाद आप ऐसा 11 बार अनुलोम विलोम की तरह कर सकते हैं। उसके बाद आप शांभवी मुद्रा लगा सकते हैं, जिसमें आप अपनी थर्ड आई या 2 आईब्रोज के बीच में देख सकते हैं या अपनी नोज टिप में आप देख सकते हैं। इस प्रकार की कॉन्सेंट्रेशन बना सकते हैं और कम से कम इसको आपको 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक करना चाहिए और हो सके तो जहां पे रोशनी कम हो वहां पे आपको करना चाहिए और बिल्कुल स्ट्रेट होकर आपको बैठना है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। तो इससे आपके जो है ध्यान और मेडिटेशन करने से आपके कंसंट्रेशन लेवल में वृद्धि देखने को मिलती है, फोकस में जो कमी है वो दूर होती है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है, आप अपने आसपास जो लोग हैं, वातावरण है, उसको सकारात्मक रखें। खासकर आपके जो लोग हैं जिनकी संगति में आप रहते हैं उनको परखें, उनको देखें कि ऐसे व्यक्ति रखें जो मेहनत करना जानते हो, जो ईमानदार हो, जिन्होंने कुछ अचीव किया हो, जो अपने मेहनत पे बलबूते पे। तो ऐसे लोगों के साथ संगति रखें, ना कि गलत लोगों के साथ संगति रखें जो आपको गलत दिशा में लेकर जाएं। इसका आपको बहुत ख्याल रखना है। इसके अलावा राहु की वजह से कोई दिक्कत आ रही है तो माता दुर्गा देवी का सिंपल आप एक छोटा सा मंत्र आप जाप करें। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, इसको वैदिक शास्त्रों में देखा गया है। ये मंत्र बहुत आसान है, ओम दुम दुर्गाय नमः। ये इतना शक्तिशाली मंत्र है कि जो राहु के बुरे प्रभाव है उसको दूर करता है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाता है, साथ ही आपके भीतर जो चंचलता बनी हुई है, एक स्थिरता की कमी है, उसको दूर करता है। इसके अलावा मंगल ग्रह यदि खराब है तो निश्चित तौर से आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा तो पढ़ना ही है, साथ ही आप संकट मोचन का जाप भी जरूर करें। इससे आपके भीतर कॉन्फिडेंट बनेगा, साथ ही भय बना हुआ है वो दूर होगा। यदि ज्यादा भय बनाया हुआ है तो आप रात को सोते समय तकिए के नीचे हनुमान चालीसा की किताब या छोटी सी बुकलेट आप रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुध ग्रह की वजह से बाधा आ रही है, बुध ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर है, पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, रुकावट आ रही है, आप अपनी परीक्षा में पास नहीं हो पाते हैं या कुछ अच्छे नंबर की उम्मीद करते हैं वैसा नहीं मिल पाते, तो सिंपली ओम श्री गणेशाय नमः का 108 बार जाप करें। श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो ईश्वर वैसे ही आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा विद्यार्थी को नित्य पूजा करने की आदत डालनी चाहिए। पूजा के पश्चात माता पिता के चरण छू के आशीर्वाद लेना चाहिए। ये संस्कार बच्चों में बचपन से ही होना चाहिए। इसके अलावा छोटी छोटी बातों को यदि हम विशेष ध्यान रखें तो निश्चित तौर से हमें कभी भी कह सकते हैं कि समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि कभी आती भी है तो निश्चित तौर से हम उसको पार कर जाएंगे। जैसे कि आप जो स्टडी टेबल है जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ पे आपको खाने पीने की कोई वस्तु नहीं रखनी है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने वाला जो भी आप पाठ पढ़ेंगे उसकी श्रवण शक्ति है, जो उसकी मेमोरी है वो बनी रहती है, वो कभी मिटती नहीं है। इसके अलावा कुंडली के जो भाग्य स्थान के स्वामी हैं, यदि उनकी स्थिति सही है तो आप उनका रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषीय परामर्श के बाद ही। इसके अलावा अगर हम अन्य बातों पर ध्यान दें तो परीक्षा के दिन यदि नहाते वक्त आप टब में थोड़ी सी हल्दी डाल के नहाएं, यानी कुछ चुटकी सी हल्दी डाल के नहाएं, तो आप देखेंगे आपको इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। साथ ही एग्जाम जा रहे हैं देने तो आपको दही चीनी जरूर खाने चाहिए, इससे कोई भी नेगेटिविटी आपको परेशान नहीं करेगी। इसके अलावा परीक्षा की शुरुआत से पहले आपको 3 बार गहरी श्वास लेनी है। यदि आपको एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है तो शांत भाव में बैठकर 3 बार गहरी सांस ले, ओम नमो नारायण के बाद अपनी परीक्षा का शुरुआत करें तो निश्चित तौर से आपको बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। ये छोटी छोटी बातें अगर हम समझें और करें तो कोई मुश्किलों का सामना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेहनत के साथ साथ ईश्वर की श्रद्धा पूजा भी लग जाए तो आपको अद्वितीय परिणाम देखने को मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दर्शकों, ये जो भी मैंने आपको पाई बातें बहुत ही आसान है, ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और अपने बच्चों में इसकी आदत जरूर डालें। आप देखेंगे कि आपके बच्चों के जीवन में बहुत ज्यादा चमत्कारी परिणाम देखने को मिल रहे हैं, एक अच्छा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो आप सतर्क रहेंगे तो बच्चे स्वतः सतर्क रहेंगे। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।